गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मार्कर AFLP, जिसकी की फुल फॉर्म है एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी एक PCR बेस्ड टेक्निक है। AFLP अगर डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ अ टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिविटी एम्प्लीफाइंग द subset of the principle of selectivity amplifying the subset of restriction fragments from a complex mixture of DNA fragments। कि इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि जो DNA का होता है उसका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बना लेते हैं। एक DNA ना होकर बहुत सारे DNAs के सैंपल के मिक्सचर में से हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा जीनोम किसका है, किस DNA का है, कौन सा जीनोम किस DNA का होगा, उसको सेपरेट करने का काम करते हैं। AFL की जो पूरी प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट डाइजेशन, सेकंड अडेप्टर लाइगेज, थर्ड एम्प्लीफिकेशन, फोर्थ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट डाइजेशन की। डाइजेशन का पिछले लेक्चर्स में भी तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डाइजेशन करने का काम कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और यहाँ पर हम 2 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज़ करते हैं, MSC1 और E. coli R1। MSC1 का काम क्या होता है, ये 5' to 3' प्राइम पर TTAA सीक्वेंस जहाँ इसको मिल जाता है उसको वहाँ से DNA को कट करने का काम करता है। और E. coli RI 5' 3' प्राइम पर इसको GAATCC जहाँ पर भी ये सीक्वेंस DNA पर मिल जाता है वहाँ से DNA को ये कट कर देता है। अब ये डाइजेशन का काम कैसे करते हैं, इसमें हम 2 सैंपल ले रहे हैं DNA के, सैंपल A और सैंपल B। इन दोनों सैंपल्स को क्या कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इनको आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद ये एक DNA की स्ट्रैंड बन गई। अब इस स्ट्रैंड के ऊपर जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डाला जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम कौन से डाल रहे हैं, MSC1 और E. coli R1। जैसे ही इन दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को इस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के ऊपर डाला जाता है तो ये दोनों ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करते हैं, इस DNA स्ट्रैंड को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट करने का काम करते हैं। और कट कहाँ से करेंगे, जैसे ही इनको अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिल जाएगी, MSC को ये वाली और E. coli को ये वाली, तो उनको ये क्या करेंगे, वहाँ से ये कट कर देंगे। फॉर एग्जांपल MSC वाले को यहाँ पर अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिल गई तो इस पॉइंट से ये इसको कट कर देंगे और E. coli वाले इसको इस एरिया से कट कर देंगे। और जिस पॉइंट से ये इसको कट करते हैं उसी को MSC फर्स्ट कट और E. coli R1 कट। इसने इसको यहाँ से कट करा, यहाँ से कट करा, तो एक फ्रेगमेंट हमें ये मिल गया, एक फ्रेगमेंट ये मिल गया और एक फ्रेगमेंट ये मिल गया। अब ये वाले जो फ्रेगमेंट होते हैं फर्स्ट और लास्ट वाला, ये रिक्वायर्ड नहीं होते हैं या आगे की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि इनके जो एंड होते हैं वो ब्लंट एंड होते हैं। और ये जो मिडल वाला DNA फ्रेगमेंट है ये रिक्वायर्ड पार्ट होता है, क्योंकि इसके एंड स्टिकी एंड होते हैं। स्टिकी एंड और ब्लंट एंड के बारे में मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि स्टिकी एंड्स में क्या होते हैं, इनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आकर पेयरिंग कर सकते हैं और ब्लंट एंड के ऊपर किसी टाइप की कोई भी पेयरिंग नहीं होती है। अब हमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिल गए, हमें ये भी पता है कि हमें रिक्वायर्ड फ्रेगमेंट कौन से हैं और नॉन रिक्वायर्ड फ्रेगमेंट कौन से हैं। अब इसके बाद हम जो सेकंड पे आते हैं, अडेप्टर लाइगेशन, यानी इसके अंदर अडेप्टर ऐड करेंगे। अब ये वाला जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है, रिक्वायर्ड DNA का फ्रेगमेंट है, उसके अंदर हम 2 टाइप के अडेप्टर डालते हैं, क्योंकि हम 2 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर रहे हैं तो अडेप्टर भी हम 2 टाइप के यूज़ करेंगे, MSC1 अडेप्टर और E. coli R अडेप्टर। ठीक है, अब ये दोनों अडेप्टर्स मिलकर इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बना लेंगे, जैसे ही अडेप्टर इनके अंदर फंक्शन करेगा तो अडेप्टर अपने पास काम क्या करेगा, DNA लाइगेज करने का काम करता है। DNA लाइगेज का काम होता है बाइंडिंग का, और बाइंडिंग किसकी हो रही है, अडेप्टर को जोड़ना मेन जो रिक्वायर्ड DNA की सीक्वेंस थी उसके साथ। ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आकर जुड़ जाते हैं और ये हमें एक DNA का कॉम्प्लेक्स मिल गया, जिसमें कि दोनों DNA के पार्ट हैं, अडेप्टर है और ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गया। अब जो ये DNA का कॉम्प्लेक्स बना है उसको हम कहाँ पर रन करवाते हैं, PCR के। PCR क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या
इसको दूसरी लैंग्वेज में हम यहाँ कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स डीएनए हमें मिला है उसका हम क्या करवा रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन करवा रहे हैं। और एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ़ डीएनए इंक्रीज, कि यहाँ पर क्या है, डीएनए के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। कि अब इसको दोबारा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट करें तो यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन गए, यहाँ भी बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन गए। फिर अब इसके बाद क्या करते हैं, पीसीआर रन करवाने के बाद हम इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस सेम वही प्रोसीजर एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर 2 लोडिंग एरिया है जिसमें हम सैंपल ए और सैंपल बी को भर देंगे और फिर इसके अंदर पावर की सप्लाई दी जाएगी, पावर देंगे। तो ये दोनों जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट होते जाएंगे और उनका सेपरेशन एरिया अलग अलग होगा। उस सेपरेशन एरिया के अकॉर्डिंग ही हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पर जो सेम सीक्वेंस के रेंज के होंगे वो एक डीएनए के, जो उससे अलग क्वालिटी के होंगे वो दूसरे डीएनए के होंगे। यानी उस मिक्सचर्स में से डिफरेंट डीएनएस को आइडेंटिफाई कर सकता है। ये वाली जो प्रोसीजर है मेनली क्रिमिनल केसेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि एक से ज़्यादा अगर क्रिमिनल्स हों तो उसमें से किसको आइडेंटिफाई करें कि मेन जो पर्सन है वो कौन है, उसका हेड। ओके।